हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वे ऑफ के। लूसेंट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो सीरीज़ चल रही थी हमारी, आज उसका पार्ट 2 है और आज का टॉपिक है बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुर्शीद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुग़ल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। जो मुर्शिदाबाद था वो भागीरथी नदी के तट पर था। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों को तकाबी ऋण प्रदान किया। तकाबी ऋण क्या होता था? खेती के लिए अग्रिम कर्ज। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद शुजाउद्दीन हुआ। 1740 ईस्वी के गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ। 20 जून 1756 ईस्वी को कालकोठरी की त्रासदी ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना घटी। इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफ़र की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। नोट है, प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे है। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफ़र को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर यानी कि मुगदलपुर स्थानांतरित किया। बंगाल की राजधानी का क्रम है ढाका, मुर्शिदाबाद एवं मुंगेर। ठीक है, सबसे पहले ढाका थी, फिर मुर्शिदाबाद हुई, उसके बाद मुंगेर। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। यहाँ पे कुछ बंगाल के नवाब दिए गए हैं, इनका क्रम। तो पहला था मुर्शीद कुली खां, 1713 से 1727 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। दूसरा बंगाल का नवाब था शुजाउद्दीन, 1727 से 1739 ईस्वी तक। तीसरा नवाब था सरफराज खां। चौथा था अलीवर्दी खां। पांचवा सिराजुद्दौला। छठा मीर जाफ़र। मीर जाफ़र के बाद आता है मीर कासिम। मीर कासिम को फिर से हटाकर मीर जाफ़र आता है। उसके बाद आता है निज़ामुद्दौला और फिर आता है सैफुद्दौला और 11वां जो बंगाल का नवाब था वो था मुबारक उद्दौला। इसका कार्यकाल रहता है 1770 से 1775 तक। नेक्स्ट टॉपिक है अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की। इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में
स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। यहाँ पे कुछ प्रमुख युद्ध दिए गए हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी तक चला। यहाँ पर जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वेरेलिस्ट। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक चला। यहाँ पर जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला और इस समय गवर्नर जनरल थे कार्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में चला और इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वेलेजली। इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गई। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। नोट है, 1760 ईस्वी में वांडीवाश का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण संधियाँ दी गई हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें जो संधि हुई थी वो थी मद्रास की संधि, 1769 ईस्वी में हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो संधि हुई थी वो थी मंगलौर की संधि, 1784 ईस्वी में हुई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो संधि हुई थी वो थी श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये 1792 में हुई थी। और चौथे में तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी तो उसमें कोई संधि नहीं हुई थी।